हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई शुभ श्री बायोफ्यूल्स एनर्जी आईपीओ के बारे में। सारे डिटेल्स की कंपनी एक्चुअल में क्या बिजनेस करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, इसके अलावा आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स, प्राइसिंग वगैरह और डेट्स वगैरह। उसके बाद हम बात करेंगे कि लाइव सब्सक्रिप्शन अभी कितना चल रहा है, किस कैटेगरी में कितने टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे भाई कंपनी के बिजनेस को समझते हैं कंपनी की वेबसाइट पे। तो ये शुभ श्री बायोफ्यूल्स एनर्जी की वेबसाइट है और यहाँ पर ये क्या करते हैं, बेसिकली ये दो चीज़ों में डील करते हैं, पिलेट्स और ब्रिकेट्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, देखिए पिलेट्स और ब्रिकेट्स क्या होते हैं। ये फसल हमारी जो भी होती है, चाहे वो मस्टर्ड हो, चाहे ग्राउंडनट हो, है ना, चाहे और कोई भी हम कहें फसल जो होती है खेतों में जो हम करते हैं, उसका जो वेस्ट मटेरियल एक तरीके से होता है ना, उसको जैसे हमने मस्टर्ड जो होती है ना, तो सरसों का तेल निकाल लिया। अब तेल निकालने के बाद जो उसका वेस्ट बच जाता है, तो उससे ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी जो छोटे साइज वाले होते हैं, इनको बोलते हैं पिलेट्स। और इन पिलेट्स का यूज़ कहाँ पे होता है, इनको भाई पशु जो होते हैं उसको चारे के रूप में होता है, एनिमल फीड, जिसे हम अपनी भाषा में खड़ बोल देते हैं ना, खड़ वगैरह जो होती है छोटे छोटे इस तरीके के, तो उसमें यूज हो सकता है। इसके अलावा इसको बायोफ्यूल एक तरीके से बायोमास एनर्जी के रूप में, मतलब जो छोटे वाले को कम किया जाता है, बड़े वाले को ज़्यादा किया जाता है। जिसका साइज बड़ा होता है उसको ब्रिकेट्स बोलते हैं और इसको हम ईंधन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और इससे एनर्जी जो है वो भी बनाई जाती है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल प्लांट कहें तो उनमें भी इसका बड़े स्केल पे यूज किया जाता है, क्योंकि ये वेस्ट होता है एक तरीके से, और उनके ये ब्रिक से बना देते हैं, ईंटों की तरह। इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ब्लॉक से बना देते हैं जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इनको जलाने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो बायोमास एनर्जी हो गया। और पशुओं के चारे वगैरह के लिए, फर्टिलाइज़र, खाद में भी इसका अच्छा यूज होता है, क्योंकि मिट्टी में जो है अच्छा खाद का काम करता है। ऑर्गेनिक जो हम खाद बोलते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो तीन इसके मेनली यूज है। कंपनी जो है बेसिकली बायोफ्यूल एनर्जी पे फोकस करती है, उन कंपनीज को ये प्रोडक्ट डिलीवर करती होगी जिसमें वो इसको ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी का बिजनेस है कि वो इन प्रोडक्ट से, चाहे सरसों वगैरह हो गया, मूंगफली वगैरह हो गया, और ये सब जिन से बन सकता है उनसे ये बनाते हैं और उसको फिर जो है बेचते हैं एक तरीके से। और ये ट्रेडिंग का भी बिजनेस करते हैं, जो दूसरी कंपनीज बनाती हैं उनको भी ये एक तरीके से ट्रेड करते हैं। तो ये दो इनके बिजनेस है, खुद भी मैन्युफैक्चर करते हैं और जो दूसरी कंपनियां करते हैं उनको भी ट्रेड करते हैं। तो बिजनेस हमें समझ में आ गया, ये कंपनी बिजनेस करती है। अब चलते हैं हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स पे। तो कंपनी का जो आईपीओ है वो 9 सितंबर से 11 सितंबर तक ओपन रहेगा। एक लॉट में 1200 शेयर्स हैं। मिनिमम 1,35,600 रुपये की इन्वेस्टमेंट रहेगी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, और 113 से 119 आईपीओ प्राइस रहेगा। कंपनी को टोटल 16.5 करोड़ रुपए चाहिए भाई इस आईपीओ के थ्रू। अब चलते हैं नीचे, कंपनी क्या करती है एक्चुअली वो तो हमने देख लिया। 2013 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट क्या है एक बार वो देख लेते हैं। तो जो कंपनी जो प्रोड्यूस करती है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं भाई, जो बायो पिलेट्स और ब्रिकेट्स जो हमने देखा, जो कोयला, गैस और लिग्नाइट, इन सब जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इनका कहना है। ठीक है, और कंपनी ने 9,700 टन का बायोमास 2022 में प्रोड्यूस किया, जो बढ़ के 2023 में हो गया 59,400, और 2024 में बढ़ के 1,21,800 टन का प्रोड्यूस किया है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो इनकी लगातार बढ़ती जा रही है, और फंडामेंटल्स भी अच्छे बता रहे हैं, तो वो तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे ही। इससे पहले एक बार रिस्क जो फैक्टर है वो और देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर क्या क्या बता रहा है भाई। रिस्क फैक्टर यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि भाई ये जो है वो कुछ दिक्कत इसमें आ सकती है, क्योंकि कंपनी सेल्स रेवेन्यू डिपेंडेंट हो थर्ड पार्टी सप्लायर्स और सप्लाई ऑफ बायोमास, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसमें ये दिक्कत आ सकती है। आप जो मेजर पोर्शन है कंपनी की सेल्स का वो कुछ सर्टेन एरिया है जो नॉर्थन एरियाज है अपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एनसीआर में, है ना। इनसे जो मेनली अनाज वगैरह है वो सारी चीज़ें, वो रॉ मटेरियल लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो यूज़ करते हैं।
तो अगर इनमें कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो सकती है, बाकी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है ये। अब चलते हैं नीचे कंपनी के फंडामेंटल्स पे देखें तो रेवेन्यू भाई साहब कंपनी ने किया 7.92 करोड़ 2022 में, फिर ये बढ़ के हो गया 58 करोड़ 2023 में और 2024 में हो गया 94 करोड़। तो लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, अच्छी चीज़ है। प्रॉफिट की बात करें तो 22 में था 27 लाख, 2023 में हो गया 2 करोड़ 42 लाख और 2024 में 3 करोड़ 30 लाख। ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है अपना लाइव सब्सक्रिप्शन। तो लाइव सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पे देखें तो देखिए लाइव सब्सक्रिप्शन में 10 तारीख को अभी 12:15 बजे लगभग जब हम वीडियो बना रहे हैं तो कितना सब्सक्रिप्शन है QIB में टोटल शेयर्स भाई इनको इशू करने 2,33,000, लेकिन अभी तक 0 दिखा रहा है, किसी ने भी अप्लाई नहीं किया होगा इसमें, है ना। NII में देखें तो 2.60x, जितने पैसे चाहिए थे या जितने शेयर्स अलॉट करने थे उसका लगभग 2.5 गुना आ चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिटेल में देखें तो भाई साहब लगभग 11 गुना लोगों ने अप्लाई किया है, तो बड़ा क्रेज है रिटेल में। ओवरऑल ही हो गया लगभग 6.25 गुना। अब इनको शेयर्स की टर्म में देखते हैं। देखो शेयर्स की टर्म में अगर हम देखते हैं तो ये आ गया कि इतने शेयर कंपनी को इशू करने थे और इतनों लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। फिर एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट दे रखी है। एंकर इन्वेस्टर जो है वो QIB में आता है, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उसमें से 50%, मतलब उसका 60%, सॉरी वो होता है 50%। टोटल IPO अलॉटमेंट में 50% किसका होता है, QIBs के लिए अलॉट होता है, और उसमें से 50% में से 60% जो है वो एंकर लिस्ट होते हैं। जो बड़ी पार्टीज होती हैं उनको एंकर लिस्ट बोला जाता है, उनको एंकर्स बोला जाता है। जैसे कि बड़े बड़े फंड हाउसेज, जैसे कि क्राफ्ट एमर्जिंग मार्केट फंड हो गया, मिंट फोकस ग्रोथ फंड हो गया, नेक्स्ट ऑर्बिट ग्रोथ फंड हो गया। तो इनको इतने शेयर्स एलोकेट करने हैं। बिड प्राइस इनका था 119 रुपये, इतने इनके हो चुके हैं, मतलब इन्होंने टोटल ही हो गया ये तो आई थिंक है ना, और इतना करोड़ जो है वो इनका अलॉटमेंट हो गया। यहाँ पे तो पूरी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद देखें तो इम्पोर्टेंट डेट्स पे एक बार देख लेते हैं। 9 से 11 सितंबर तक ये IPO ओपन रहेगा, 12 सितंबर को अलॉटमेंट होगा, 13 सितंबर को रिफंड भी होगा, और जिनको अलॉट हो गए उनके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और 16 सितंबर को लिस्ट हो जाएगा एक्सचेंज पर। तो ये सारी डेट्स थी। अब एक चीज़ और बच गई, वो क्या बच गई, ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या चल रहा है, तो वो भी देखेंगे। बाकी कैटेगरीज आपको समझ में आ गई होंगी, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, और इस पर हमने सेपरेट वीडियोस भी बना रखी हैं IPO के रिलेटेड, कि जिसमें सारे सवालों के जवाब दे रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। अब देखते हैं इसका GMP प्राइस क्या चल रहा है। तो शुभ श्री बायोफ्यूल एनर्जी जो है इसका GMP अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा भाई। यहाँ पे 119 रुपये IPO प्राइस है, वही यहाँ पे दिखा रहा है। अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफलाइन मार्केट जो है उसमें कोई भी प्राइस दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी कल तक का टाइम और है, देखते हैं IPO में क्या कुछ चेंजमेंट होता है तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और ऐसे वीडियोज़ के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।